सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारी संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो आज हम बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो पढ़ने वाले हैं लैंपों के प्रकार। प्रदत्ति में लैंपों के प्रकार किस प्रकार से रहते हैं, तो लैंप कितने प्रकार के रहते हैं, आज उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जो बच्चे हमारी क्लास में लैब जुड़े हैं वो फटाफट से सभी बच्चे जुड़ जाएं। सभी बच्चे जुड़ जाएं जिससे कि हम क्लास स्टार्ट करें। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है, लैंपों के प्रकार। सभी बच्चे जुड़ जाएं। देखो, आज हम पढ़ेंगे लैंपों के प्रकार। देखो, लैंप हमारे कितने प्रकार के होते हैं और इनकी प्रकाश व्यवस्था अलग अलग स्थानों पर इनकी उपयोग की जाती है। इस प्रकार समझेंगे कि हमारी स्ट्रीट लाइटें होती हैं, फैक्ट्री लाइटें होती हैं, हॉस्पिटल, घर, होटल आदि स्थानों पर क्या करते हैं, हम लैंप का प्रयोग करते हैं। तो उस लैंप के प्रयोग में अपन देखेंगे कितने प्रकार के जो लैंप होते हैं उनको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं, देरी करते हुए नहीं। तो सभी बच्चे जुड़ जाओ धीरे धीरे। तो अब आता है हमारा लैंपों के प्रकार। लैंपों के प्रकार निम्न प्रकार से होते हैं। निम्न प्रकार से हैं। जो लैंपों के प्रकार हैं हमारे, वो किस प्रकार है, निम्न प्रकार है। तो आइए देखते हैं, ये हमारे लैंपों के प्रकार हैं, ठीक है ना। जो मेन लैंपों के प्रकार हैं वो हमारे 1, 2, 3, 4, 5। जो 5 प्रकार के लैंप हैं, इन्हीं के अंतर्गत बहुत सारे लैंप आते हैं, ठीक है ना। आइयो समझ में आ गया। पहला इनकेंडिसेंट लैंप। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। दूसरा आता है गैस डिस्चार्ज लैंप। क्या आता है भाई, गैस डिस्चार्ज लैंप। तीसरा आता है नियोन लैंप और चौथा आता है आपका कार्बन आर्क लैंप और पांचवा आता है अन्य महत्वपूर्ण लैंप, ठीक है ना। तो पहला हमारा जो लैंप रहने वाला है वो कितने प्रकार के रहने वाला है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का भाई, 2 प्रकार का। तो पहला हमारा रहेगा कार्बन फिलामेंट लैंप। कौन सा रहेगा भाई, कार्बन फिलामेंट लैंप। और दूसरा रहेगा धात्विक फिलामेंट लैंप। अब कार्बन फिलामेंट लैंप तो एक ही प्रकार का है। अब धात्विक की बात आ जाए तो ये कितने प्रकार के हैं भाई, 2 प्रकार के। पहला है निर्वात और दूसरा है गैस। कौन सा भाई, पहला है निर्वात, दूसरा है गैस। पूछ ले जाए कि आपको ये कितने प्रकार के बल्ब होते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा कितने प्रकार का होता है गैस वाला, 2 प्रकार का। पहला आता है सोडियम, अच्छे से समझेंगे बड़े प्यार से। दूसरा आता है मरकरी वेपर लैंप। तो ये सेल पूछ ली जाए तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सोडियम और मरकरी। सोडियम तो एक ही प्रकार का होता है, जो मरकरी होता है वो कितने प्रकार का होता है भाई, 2 प्रकार का होता है। तो पहला आता है उच्च दाब वाला और दूसरा आता है निम्न दाब वाला।
अधिक और कम वाला, ये दो प्रकार के होते हैं। अब कार्बन आर्क लैंप आया, ये तो स्वयं ही एक ही प्रकार का होता है, ठीक है ना। जो अन्य प्रकार हमारे होते हैं लैंप के, तो उन्होंने ये अन्य प्रकार दिया है, हेलोजन है आपकी, कॉम्पैक्ट है आपका, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, एलईडी आपकी, और सोलर लैंप। इस प्रकार से हमारे जो लैंप हैं जो डिवाइड हुई हैं। अगर तुम्हें कभी भी पूछ ले कि लैंपों में क्या, लैंपों में गैस डिस्चार्ज लैंप कौन से भाई, गैस डिस्चार्ज लैंप कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जवाब देना है भाई कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। इस प्रकार से जो हमारे जो लैंपों का क्वेश्चन बनता है, यहां से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसके डायग्राम का बड़ा विशेष करके ध्यान रखना है। मैंने बड़े अच्छे से आपको समझा दिया कि लैंप कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार से काम करती हैं, तो इनके बारे में आपको मैंने बताया। अब हम इनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इनकैंडिडेसेंट जो लैंप है सेट, तो ये कितने प्रकार का होता है, तो इनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो पहले इस लैंप के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। देखो हमारा आता है, उसमें पहला कौन सा आता है, मैं आपको बता दूं कौन सा आता है, कार्बन। पहला लैंप कौन सा आता है, कार्बन भाई, ठीक है ना। तो हम कार्बन लैंप के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा कौन सा है भाई, कार्बन लैंप। तो कार्बन लैंप किस प्रकार से रहने वाला है, आज हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारा कार्बन फिलामेंट लैंप होता है वो किस प्रकार से होता है, देखो मैं बताना चाहूंगा आपको। इधर देखेंगे सभी बच्चे, देखो ये हमारी कैप है, उसके बाद हमारा ऊपर कैप पिन है। ये क्या है, कैप पिन है जो होल्डर में लगाने के काम आती हैं। क्या लगाने के आती हैं, होल्डर में काम लगाने के लिए काम आती हैं। ये हमारे क्या है, पॉइंट है, कनेक्शन पॉइंट, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं इनसे, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा ये क्या है, ये हमारा यहां से यहां तक क्या है भाई, स्तंभ। इसके बाद आता है हमारा कार्बन फिलामेंट लैंप, जो उजाला करने वाला होता है, जो प्रकाश उत्पन्न करता है, वो कौन करता है, कार्बन फिलामेंट लैंप करता है। क्या करता है, कार्बन फिलामेंट लैंप करता है। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा जी हमारी क्या है, फिलामेंट है, ठीक है ना। इसके बाद आता है कांच का बल्ब, जो इसका ऊपर का आवरण होता है, ये वाला, ये किसका बना होता है भाई, कांच का बना होता है। क्या होता है भाई, कांच का बना होता है। तो इस प्रकार से कुछ भाग थे, जिन भागों से मिलकर हमारा क्या बना है, ये कार्बन फिलामेंट लैंप बना है। क्या बना है, कार्बन फिलामेंट लैंप बना है, ठीक है ना। इसमें एक वायु रहित निर्भर कांच के बल्ब में एक कार्बन का फिलामेंट लगा होता है। वायु रहित क्या होता है, इसके अंदर कार्बन फिलामेंट का क्या लगाते हैं, एक फिलामेंट लगाते हैं। फिलामेंट लगाने के बाद क्या करती हैं, इसे सहारा देने के लिए कांच के संदर्भ में तथा धातु को तार प्रयोग किया जाता है। तार धातु क्या कर, इसका प्रयोग किया जा रहा है इसको सहारा देने के लिए। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको फिलामेंट को सहारा देने के लिए इसका क्या कर रहे हैं, अपन प्रयोग कर रहे हैं। बात आती है इसके आगे की, तो इसकी जो फिलामेंट है, जो विद्युत द्वारा प्रवाहित करने पर ये क्या करता है, क्या रिएक्शन देता है, इसमें उच्च प्रतिरोध के कारण गर्म हो जाता है। इसका जो उच्च प्रतिरोध होता है, क्या होता है भाई, उच्च प्रतिरोध के कारण क्या होता है भाई, उच्च प्रतिरोध के कारण
इसमें हमारा क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्या होता है, गर्म। क्या होता है भाई, गर्म होता है। गर्म होने के बाद इसमें जो ऊष्मा का क्या होता है, प्रकाशत में उत्पन्न करने लगती है। गर्म होने के बाद इसकी ऊष्मा क्या होती है, प्रकाश में उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है भाई, ऊर्जा तथा प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। क्या होता है भाई, सॉरी, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। ठीक है ना। क्या होता है भाई, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होने लगता है गर्म होने के बाद। और इसका कार्यकारी जो तापमान होता है कितना होता है, 2000 डिग्री। कितना होता है भाई, 2000 डिग्री कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है ना। ठीक है। और जब ये कार्बन हमारा लैंप होता है, जब गर्म अधिक हो जाता है या इसकी आयु खत्म होने को होती है, तो इसका जो फिलामेंट क्या होता है, काला सा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, इसका भीतरी भाग लैंप का काला हो जाता है। इसका जो भीतरी भाग होता है, अंदर का भाग होता है, कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। अंदर का भाग काला हो जाता है। क्या होता है, बाष्पीकरण के कारण इसके अंदर का जो भाग है वो कैसा होता है भाई, काला हो जाता है। ठीक है ना। अब ये बात आ गई। अब इसमें जो इसका प्रकाश होता है ल्यूमन प्रति वाट में, कितना, ल्यूमन प्रति वाट में। तो कितना होता है भाई प्रकाश, 2.5 से कितना होता है, 4 होता है। जो प्रकाश होता है इस लैंप का, जो ल्यूमन वाट में कितना होता है, 2.5 से 4 तक होता है। ये ध्यान रखना आपको। और इसकी जो आयु होती है वो कितनी होती है, इसकी आयु होती है आपकी 600 से कितनी होती है भाई, 800 घंटे। कितनी होती है भाई, 600 से 800 घंटे होती है इसकी आयु। तो ये पूरा मटेरियल इस लैंप के बारे में हो गया। ठीक है। और इसका जो प्रयोग करते हैं अपन, लैंप का प्रकाश बहुत ही कम होने के कारण इसका प्रयोग प्रकाश व्यवस्था में नहीं किया जा सकता। यह लोड के रूप में बैटरी चार्ज कार ऊष्मा विकिरण उपकरणों में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो उपयोग है, इसका प्रकाश क्या होता है, कम होता है, तो हम प्रकाश व्यवस्था में इसका उपयोग नहीं करते। जैसे मैं बता दूं, आपकी बैटरी, आपकी जो आपकी कार वगैरह होती हैं और आपके ट्रैक्टर वगैरह होती हैं, तो वहाँ बैटरी के लिए बल्ब लगाते हैं अपन, जिससे संकेत रहता है कि बैटरी चार्ज हो रही है। अगर वो बल्ब नहीं जलेगा तो इससे संकेत देता है कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। तो इसलिए बैटरी व्यवस्था में इसका सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है ना। बैटरी
और विकिरणों उपकरणों में करते हैं। ठीक है ना, बैटरी वो है विकिरणों उपकरणों में इसका प्रयोग करती हैं। तो ये बात होगी हमारी कार्बन फिलामेंट लैंप की। नेक्स्ट आगे बढ़ती हैं, इसमें दूसरा लैंप आता है हमारा। ये लैंप हो गया हमारा पहला, क्लियर हो गया, कार्बन लैंप हो गया। ठीक है, कार्बन फिलामेंट। अब पढ़ते हैं धात्विक लैंप, दूसरा आता है। इस लैंप के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये आ गया लैंप। तो इस लैंप के बारे में पढ़ेंगे, अपन अध्ययन करेंगे। देखो हमारे ये क्या है, ये पॉइंट है जिससे कि अपन इस बल्ब के अंदर क्या देती हैं, विद्युत सप्लाई देती हैं। ठीक है, और इसके किनारे को क्या कह रहे हैं अपन, इसके जो किनारे लगी होती हैं क्या कह रहे हैं भाई, विट्राइटर इंसुलेशन कहते हैं, जो क्या है कुचालक होता है। ठीक है ना, एक कारा कारा सा पदार्थ होता है, उसको क्या कह रहे हैं अपन, विट्राइटर इंसुलेशन कहते हैं। और ये आपकी पिन लगी हुई है जो सपोर्ट के लिए होती हैं, होल्डर वगैरह में लगाते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, कॉपर की लीड होती है। इसके अंदर जो पत्तियां से निकली होती हैं ये क्या है, कॉपर की लीड होती है। ठीक है, ये क्या है, कॉपर की लीड है। ठीक है, इसके नेक्स्ट बात आती है ब्लो आउट होल। इसके अंदर जो होल होते हैं, इस प्रकार से जो होल है इसके अंदर, तो ये क्या है, ब्लो आउट होल है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये लीड है, कॉन्टेक्ट क्या है, लीड है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो ये क्या है, एग्जॉस्ट ट्यूब खत्म रॉड। ये एक तो रॉड है और ये हमारी क्या है, ट्यूब है। ये हमारी क्या है, ट्यूब है। ठीक है, अब आते हैं सपोर्ट वायर। ये हमारे क्या है, सपोर्टर वायर हैं, इसको डाटे हुए हैं सपोर्ट के लिए। ठीक है, इसके नेक्स्ट आता है ये हमारा टंगस्टन फिलामेंट। ये क्या है, हमारा टंगस्टन फिलामेंट है। ठीक है, और ये क्या है, स्टेट जो लगी हुई है। तो इस प्रकार से ये बाहरी आवरण क्या है, हमारा ग्लास वॉल्व। तो इन चीजों से मिलकर क्या है, ये लैंप बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। जो धात्विक लैंप होती हैं वो हमारे दो ही प्रकार से होती हैं। पहला आता है निर्वात धात्विक लैंप, और एक और आता है उसके बारे में। तो हम पहला है धात्विक लैंप पे हम पहला पढ़ रहे हैं, निर्वात वाला। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इसमें इसकी संरचना क्या होती है, टंगस्टन क्या होता है, इसका फिलामेंट का होता है। जो इसका फिलामेंट है किसका है, टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है भाई, टंगस्टन का बना होता है, और इसका सपोर्ट वायर भी लगा होता है। देखो जब हमारा विद्युत सप्लाई देने पर इसमें क्या होता है, उच्च प्रतिरोध के कारण, उच्च प्रतिरोध के कारण क्या होता है भाई, गर्म होता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि उच्च प्रतिरोध के साथ कारण क्या हो रहा है भाई, गर्म हो रहा है। उच्च आर माने प्रतिरोध, के कारण क्या हो रहा है भाई, गर्म हो रहा है। अब जो तुम्हें पता है गर्म होगा तो क्या करेगा भाई, मैंने पहले भी उस एक लैंप में बताया था, गर्म होने के बाद क्या होता है, आप बताइए। ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। गर्म होता है तो ऊष्मा तथा
प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या करता है भाई? प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है। जो कार्बन हमारा जो लैंप था, इससे क्या है, ये अधिक प्रकाश करता है। कार्बन लैंप से क्या करता है भाई? अधिक प्रकाश। तो हम कार्बन लैंप से अधिक प्रकाश करता है। कार्बन लैंप से अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है। और इसका जो गलनांक होता है इस लैंप का कितना होता है भाई? इस लैंप का जो गलनांक होता है 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। कहीं पर पाया जाता है 3420 पाया जाता है, कहीं पर 3400 पाया जाता है। ठीक है ना। परंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? 2000 सेल्सियस डिग्री होता है। परंतु लैंप का कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। और प्रकाश व्यवस्था इसकी ल्यूमन में कितनी होती है भाई? इसकी जो प्रकाश व्यवस्था होती है, जो लूमन में होती है, वो आपकी 8 से 10 होती है। क्या होती है भाई? 8 से 10 होती है। तो लिख लेंगे यहां पर ल्यूमन व्यवस्था कितनी होती है भाई? ल्यूमन प्रति वाट कितना होता है? 8 से 10। क्या होता है भाई? 8 से 10 होता है। ठीक है। और इसकी जो कह सकते हैं, इसकी जो आयु होती है, कार्यकारी आयु, इसकी जो कार्यकारी आयु होती है कितनी होती है? 750 से 850, 750 से 850 घंटे। ठीक है। क्या होती है भाई? घंटे होती है। आपको ध्यान रखना है। और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है साठ माइक्रो, क्या होता है भाई? ओम सेमी होता है। कितना होता है? 60 माइक्रो ओम सेमी होता है। कितना होता है भाई इसका? माइक्रो 60 सेमी ओम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये बल्ब 25 वाट से लेकर 250 वाट तक मिलती हैं। कितने वाट में मिलती हैं भाई ये बल्ब? 25 से लेके 250 वाट तक मिलती हैं भाई। पूरा स्ट्रक्चर हो गया इसके बारे में, पूरा ऑपरेशन कर दिया इसके बल्ब का, क्या क्या चीजें उड़ने वाली है। ठीक है। और इसका जो हम प्रयोग करती हैं प्रकाश व्यवस्था में और सजावटी कार्यों में, इसका क्या करती हैं? प्रयोग करती हैं, सिंपल सी भाषा में। ठीक है। तो प्रयोग क्या करते हैं इसकी? सजावटी व्यवस्था में और तुम्हारे कार्यों में की जाता है। ठीक है। इस प्रकार से हमारा लैंप रहने वाला है। मैंने बताया आपको कि धातु लैंप में कितने लैंप होते हैं? आपकी 2 होती हैं। तो पहला तो हो गया निर्वात लैंप हो गया आपका। ठीक है। पहला कौन सा हो गया? निर्वात लैंप हो गया। अब इसमें आता है दूसरा गैस
अब गैस लैंप के बारे में पढ़ते हैं अपन। बच्चे बहुत बढ़िया जुड़े हुए हैं। ये हो गया। इसकी एक छोटी सी खास बात तो और है कि ऊष्मा में इसका 90% भाग ऊर्जा क्या देता है, ऊष्मा देता है, और 10% ही भाग क्या देता है, प्रकाश देता है। ठीक है ना। तो ऊष्मा और प्रकाश, प्रकाश कितना देता है, 10%, और ऊष्मा कितना देता है भाई, 90%। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बता दिया मैंने, कोई चीज छूट नहीं जाए इसलिए आपको सारी चीज मैंने बता दी। ठीक है ना। अब आता है हमारा गैस डिस्चार्ज लैंप। देखो ये हमारा कौन सा लैंप है, गैस डिस्चार्ज, गैस धातु लैंप। तो गैस धातु लैंप जो फिलामेंट होता है, ये अपने आप में एक फिलामेंट है पूरा। क्या है, अपने आप में एक फिलामेंट है। एक फिलामेंट क्या होता है कि समान होता है धातु को, ठीक है ना। परंतु इसके अंदर यह होता है कि इसमें बल्ब में निर्वात उत्पन्न करने के स्थान पर इसमें निष्क्रिय गैस, इसके अंदर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है, निष्क्रिय गैस। क्या भरते हैं भाई इसके अंदर, निष्क्रिय गैस। जैसे निष्क्रिय गैस होती है हमारी आर्गन, नाइट्रोजन तथा हमारी जो गैस होती हैं, इनका क्या करती है अपन, मिश्रण भरती है। क्या मिश्रण भर दिया जाता है इसके अंदर। तो कौन कौन सी गैस का मिश्रण भर दिया जाता है, आर्गन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मिश्रण भर दिया जाता है। क्या करते हैं भाई, इस फिलामेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि आर्गन नाइट्रोजन इन दोनों गैसों का मिश्रण क्या करते हैं, इसमें भर देती हैं। दूसरे अंतर यह है कि इसमें फिलामेंट तार की लंबाई अधिक रखी जाती है। देखो फिलामेंट तार की क्या है लंबाई, देख रहे हैं आप कितनी है आपकी, एक कॉइल के रूप में आप देख सकते हैं लंबाई कितनी है। ठीक है। दूसरा अंतर क्या है भाई इसका, जो फिलामेंट की लंबाई है क्या रखती है भाई, इसके तार की लंबाई अधिक रखी जाती है। तो लिख लेंगे दूसरा भी, फिलामेंट, जो हमारा फिलामेंट होता है तो तार क्या करते हैं, लंबाई अधिक रखी जाती है। फिलामेंट तार की लंबाई अधिक रखी जाती है। ठीक है। फिलामेंट तार की जो लंबाई है क्या कर रहे हैं अपन, अधिक रख रहे हैं। ठीक है। और एक लपेट कर लगाया जाता है, इसको क्या है कि लपेट कर लगाया जाता है, जैसे गोल गोल है लपेट के, इस प्रकार से इसकी डिजाइन की जाती है। ठीक है ना। लैंप के फिलामेंट निर्माण के लिए टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। लैंप का फिलामेंट के निर्माण के लिए क्या करते हैं, हम टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं। फिलामेंट के निर्माण के लिए कौन सी धातु का प्रयोग कर रहे हैं भाई, टंगस्टन का। प्रयोग करते हैं। बहुत ही बढ़िया बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। देखो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसके अंदर गैस क्यों भरती हैं। तो भाई गैस भरने का कारण यह है कि फिलामेंट का कार्यकारी तरफा निर्माण
लैंप की तुलना में क्या होता है, अधिक हो जाता है। गैस बढ़ने से क्या होता है, जो कार्यकारी तापमान है, जो कार्यकारी तापमान है, तो निर्वात प्रकाश के लैंप से, जो हमारा पहला कौन सा था, निर्वात लैंप था, तो उस प्रकाश लैंप से क्या होता है भाई, अधिक हो जाता है। कहने के मतलब जिसका तापमान है, तापमान क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसका जो तापमान होता है वो कितना होता है, 2500 लेके 2700 तक। कितना होता है, 2500 लेके 27 तक श्रेणी में पहुंच जाता है, ठीक है ना। तापमान के बढ़ने से क्या है, लैंप द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ती है। जब तापमान बढ़ेगा तो प्रकाश की क्या होगी भाई, तीव्रता बढ़ेगी। प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है जब तापमान बढ़ता है, ठीक है। देख लो, मतलब प्रकाश की तीव्रता जब बढ़ेगी, जब तापमान की व्यवस्था बढ़ेगी, ठीक है ना। और इसकी जो लूमन, जो इसका लैंप का जो वाट होती है, जो लैंप कितने वाट मिलते हैं, तो ये लैंप हमारे 400 से लेके 1500 वाट की वोल्टेज में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। 400 वाट से लेके 1500 वाट तक की वोल्टेज में क्या बनाते हैं, इनको निर्माण करते हैं। कितना है भाई, 400 से 15 वाट वोल्टेज में बनाए जाते क्या बनाए जाते हैं भाई, 400 से वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए बने जाते हैं। इस लैंप का 200 वाट तक की लैंप में बायो नेट कैप प्रयोग की जाती है। दो सौ वाट लैंप में बायोनेट कैप प्रयोग की जाती है। क्या करते हैं भाई, बायोनेट जो कैप है वो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। बायोनेट कैप प्रयोग करते हैं। ये सारी बातें इसके बारे में हो गई। अगर इससे अधिक होती हैं तो गोली एट एडिशन स्क्रू कैप का प्रयोग करते हैं। इससे अधिक होता है वोल्टेज, वाटेज इससे अधिक होता है तो कौन से कैप का प्रयोग करेंगे हम, गोली एट एडिशन। तो अगर 200 वाट से अधिक होता है तो गोली एट एथ एडिशन स्क्रू का क्या करते हैं भाई, इसमें प्रयोग, स्क्रू कैप का क्या करते हैं भाई, प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बात हमारे इसके बारे में हो गई। और इसकी जो आयु होती है, आयु कितनी होती है इसकी, आयु की बात कर लेते हैं भाई। देखो, जो हमारे सारे बल्ब थे उनकी मैंने आयु किसी की 400, किसी की 700, ठीक है ना। इसकी कुछ ज्यादा ही होती है, कहने का मतलब 1000 से 2000 घंटे तक। कितनी होती है, 1000 से 2000 घंटे तक होती है। क्या होती है भाई, 1000 से 2000 तक घंटे की होती है। हमारे जितने भी बल्ब होते हैं इनके लूमन फ्लक्स होता है, इसका लूमन फ्लक्स प्रति वाट उत्पन्न कितना करता है, 20। कितना करता है, लूमन 20 लूमन प्रति
वाट कितना करता है भाई? 20। ठीक है ना, ये सारी बातें हो गई। और वोल्टेज कितनी होती है इसकी? 250 वोल्टेज तक काम करता है। वोल्टेज 250, 220 वोल्ट पर। तो ये तो इस प्रकार से हो गई। और इसकी जो हम प्रयोग करती हैं सभी बच्चे, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, इसकी प्रकाश व्यवस्था में व्यापक रूप से किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा लैंपों के प्रकार। जो पहला हमारा था वो क्लियर हुआ। देखो मैंने आपको बताना चाहता कि हमारा पहला कौन सा था? ये वाला। यहां से यहां तक क्या हो गया भाई? कंप्लीट हो गया। यहां से यहां तक ये बल्ब हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, इस ट्यूब बल्ब के बारे में, किस प्रकार से बल्ब रहने वाला है आने वाले पार्ट में। तो हमारी वीडियो को आप शेयर करें। सबसे ज़्यादा देखो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, खुद को पढ़ना पड़ता है जब आपको कहाँ जाके पढ़ाते हैं। ठीक है ना। हम सोचते हैं आपको बेटर से बेटर चीज़ को प्रोवाइड करी जाए, आपको अच्छे से अच्छे बताया जाए प्रश्न किस प्रकार से टॉप करता है। तो हम एक छोटी सी चीज़ को नहीं छोड़ रहे हैं। जब बच्चा यहाँ से एक बार स्टूडेंट छात्र एक बार सिलेबस कंप्लीट करेगा ना भाई साहब, मैं बता रहा हूँ वो खुद में खुद एक ब्रांड बन जाएगा। कौन सी भी परीक्षा देख लेना। देखो अब तो विद्युत विभाग की पेपर भी आ गया आपका, ये समझ लीजिए महंगे में लमसम पेपर होगा। और साथ साथ खेतड़ी का भी पेपर है आपका। ठीक है ना, क्योंकि जेई का पेपर आ गया आपका मई से पहले पहले अप्रैल में हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल में आप जुड़े रहिए। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।